प्यारे दोस्तों, आप मेरा ये वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपना मुल्क का नाम ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में पहले कमेंट करने वाले के नाम से शुक्रिया अदा कर सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लैलल क़दर रमज़ान की सबसे मुक़द्दस और बाबरकत रात है, जिसे अल्लाह ताली ने हज़ार महीनों से बेहतर करार दिया है। ये वो रात है जब अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, फरिश्ते ज़मीन पर हैं, उतरते हैं और आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। इस रात की इबादत इंसान की तकदीर बदलने की सलाहियत रखती है, और जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करता है, वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। इस रात के बारे में कई अहम और दिलचस्प वाक़यात भी हैं, जो हमें सिखाते हैं कि किस तरह एक दुआ, एक तौबा या एक रात की इबादत हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। इस मज़मून में हम आपको एक गरीब आदमी की कहानी से लेकर नबी करीम की हदीस तक और दीगर अहम वाक़यात के ज़रिए शब क़दर की फ़जीलत और उसके इसरात पर रोशनी डालेंगे। ये वाक़या रमज़ान की सबसे मुबारक रात लैलिल क़दर, शब क़दर से जुड़ा हुआ है, जिसे अल्लाह ने हज़ार महीनों से बेहतर बनाया। ये वो रात है जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह की रहमत की बारिश होती है और फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। लैलल क़दर और एक गरीब आदमी का वाक़या। एक गरीब शख्स हर साल रमज़ान में बड़ी ख्वाहिश से लैलल क़दर की तलाश करता था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, न अच्छा घर, न खाना, न कोई पैसा। एक साल उसने सोचा कि इस बार मैं अल्लाह से सिर्फ यही मांगूंगा कि मेरी किस्मत बदल दे। वो पूरी रातें जागता रहा, रोता रहा, सजदे में गिर पड़ा और हर नमाज के बाद बस एक ही दुआ करता रहा, या अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे। रमज़ान के चंद हफ्तों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। महीनों में उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। जब इंसान सच्चे दिल से मांगता है, तो अल्लाह उसे वो भी दे देता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो देर मत कर, तेरा रब तैयार है। आज अगर तेरा दिल तौबा के लिए मचल रहा है, अगर तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, अगर तुझे अपने गुनाह याद आ रहे हैं, तो समझ ले कि अल्लाह तुझे बुला रहा है। वो तुझे माफ करना चाहता है। उठ, झकरो, मांग और अपनी तकदीर बदल ले, क्योंकि यही मौका है, यही वो घड़ी है जब अल्लाह के दरवाजे खुले हैं, जब फरिश्ते तेरी दुआएं आसमान तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़े हैं। तेरे गुनाह ज्यादा हैं, कोई बात नहीं। अगर तुझे ये डर है कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, क्या मेरी तौबे कबूल होगी, तो सुन ले, अल्लाह की रहमत तेरे हैं गुनाहों से बहुत ज्यादा बड़ी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तेरे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं और फिर तो सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। तो देर मत कर, तौबा का दरवाजा खुला है और अल्लाह तेरा इंतजार कर रहा है। आज रो ले ताकि कल न रोए। अगर आज तूने अपनी गलतियों पर रोकर अल्लाह से मुआफ़ी मांग ली, तो कल कब्र में तुझे पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आज तूने अल्लाह से अपने लिए जन्नत मांग ली, तो कल तो जहन्नम से दूर रहेगा। ये रात गवाह होगी कि तूने अल्लाह को पुकारा था और अल्लाह ने तुझे अपना बना लिया था। शब कदर की पहचान और उसकी फजीलत के बारे में नबी करीम ने फरमाया कि ये रात रमज़ान के आखिरी इशरे की ताक रातों में से एक होती है। इस रात की कुछ खास निशानियां भी हैं। ये रात न बहुत गर्म होती है, न बहुत ठंडी। आसमान बिल्कुल साफ होता है, हवा में हल्की सी ठंडक महसूस होती है और सुबह के वक्त सूरज होता है, बगैर तेज करनों के तुलुआ होता है। इस रात दिल को एक अजीब सा सुकून और राहत महसूस होती है। कहा जाता है कि इस रात में अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो जमीन पर हों, उतरें और अल्लाह के नेक बंदों के लिए रहमत और मगफरत की दुआ करें। ये वो रात है जिसमें तकदीरें लिखी जाती हैं, किस्मत चमक उठती है और गुनाहों की स्याह घटाएं छट जाती हैं। एक साल का जिक्र है कि हजरत शमसुद्दीन रमजान की 21वें रात मस्जिद में तलावत कर रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि मस्जिद में एक अजीब सा नूराए खास रोशनी फैल रही। हयान का दिल गवाही देने लगा है कि शायद ये वही मुबारक घड़ी है जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि ये लैलल क़दर ही हो सकती है, उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। मस्जिद के एक कोने में एक सूखा हुआ गुलाब का फूल पड़ा था। जैसे ही उन्होंने उस फूल को देखा, वो अचानक उनकी आंखों के सामने ताज़ा हो गयास की पंखड़ियां खुलने लगी और इसमें से इतनी खुशबू आने लगी कि पूरी मस्जिद महक उठी। ये देखकर वो हैरान रह गए। वो फौरन सजदे में गिर गए और रोते हुए अल्लाह से मगफरत मांगने लगे। इस रात उन्होंने अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे अल्लाह ने उनकी तमाम दुआएं कबूल कर ली हों।
एक बार हजरत आयशा ने नबी करीम से पूछा, या रसूलुल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये लैलियल कदर है तो मुझे कौन सी दुआ करनी चाहिए? नबी करीम ने फरमाया, ए अल्लाह, तो बहुत मुआफ करने वाला है, मुआफी को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ फरमा। यह दुआ इतनी प्यारी और मुअस्सिर है कि अगर कोई उसे सच्चे दिल से पढ़ ले तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है, जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर बाहर फेंक दी जाती है। हजरत हसन बसरी का एक मशहूर वाकया है। एक दिन एक शख्स उनके पास आया और कहने लगा, हजरत, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, मुझे अपनी जिंदगी में कोई राहत महसूस नहीं होती, बराह करम मुझे कोई हल बताइए। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, रमजान के आखिरी उशरे में जाग कर इबादत करो और लैलुल कदर की तलाश करो। अगर तुम्हें वो रात मिल गई तो अल्लाह तुम्हें जरूर मुआफ कर दे। गावा शख्स चला गया और तमाम ताक रातों में रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगता रहा। आखिरकार एक रात उसने ख्वाब में देखा कि इस पर सफेद नूर बरस रहा है और फरिश्ते उससे कह रहे हैं, तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए गए हैं। जब वो बीदार हुआ तो उसका दिल गवाही दे रहा था कि वो लैलुल कदर हासिल कर चुका है। कहते हैं कि जब किसी की तकदीर खुलती है तो वो आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है, लेकिन ये भी सच है कि तकदीर उन्हें की बदलती है जो मेहनत, सब्र और इबादत का दामन कभी नहीं छोड़ते, जो रातों को जाग कर अल्लाह से रो रो कर दुआ करते हैं। उनके लिए किस्मत के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जब इबादत में सच्चाई हो, दिल में तड़प हो और आंखों में आंसू हूं तो अल्लाह वो अता कर देता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। लैलुल कदर की यही खूबसूरती है कि जो उसे पाले उसकी जिंदगी बदल जाती है, गुनाहों की स्याही धल जाती है, रिज्क के दरवाजे खुल जाते हैं, दुआओं की कबूलियत की खुशखबरी मिल जाती है और सबसे बड़ी नामत, दिल को सुकून मिल जाता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी पर अपनी रहमत का दरवाजा खोल देता है तो दुनिया है कि कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। जो तन्हा था उसे हमसफर मिल जाता है, जो मायूस था उसकी आंखों में उम्मीद के दिए जल उठते हैं, जो टूट चुका था उसे फिर से जीने का हौसला मिल जाता है। जब अल्लाह किसी की किस्मत बदलता है तो वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। जब लैलुल कदर की बरकत किसी के नसीब में लिख दी जाती है तो इसकी पूरी जिंदगी का रख बदल जाता है। उसके दिल से गुनाहों की स्याही मिट जाती है, उसकी जबान से शिकायतों की जगह शुक्र के अल्फाज जारी हो जाते हैं, इसकी आंखों से मायूसी के आंसू खत्म होकर रहमत के आंसू बहने लगते हैं। और जब कोई सच्चे दिल से रोकर कहता है, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए लेकिन तेरा दर कभी नहीं छोड़ा, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, गवाह रहना, मैंने उसे मुआफ कर दिया, उसकी किस्मत संवार दी और उसकी दुआ कबूल कर ली। लैलुल कदर सिर्फ एक रात नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जो इस रात को पा लेता है वो गफलत की नींद से जाग जाता है। वो इंसान जो दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ था अब अपने रब की तरफ लौट आता है। जो रात भर जाग कर इबादत करता है वो दिन में रोशनी की तरह चमकता है, क्योंकि जब तकदीर बदलती है तो दिल भी बदल जाता है राह भी बदल जाती है और मंजिल भी। जाग कर इबादत करने वाला दिन में रोशनी की मानद चमकता है और यही रोशनी उसके चेहरे, उसकी जिंदगी और उसकी तकदीर में उतर आती है। जो कल तक गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ था आज उसका दिल हल्का हो जाता है। जो कल तक रिस्क की तंगी से परेशान था आज उसके लिए दरवाजे खुलने लगते हैं। जो कल तक मायूसी की दलदल में फंसा हुआ था आज उसकी उम्मीदें परवान चढ़ने लगती हैं। जब अल्लाह कबूल कर ले, जब कोई सच्चे दिल से लैली अलकदर की रात अल्लाह को पुकारता है तो फरिश्ते उसकी दुआ को लेकर आसमान तक पहुंचाते हैं और अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने रोकर मुझे बुलाया है, मैं उसे कैसे खाली लौटा सकता हूं। और फिर वही शख्स जो कल तक जमीन पर रो रहा था आज अल्लाह के करम से बुलंदियों पर नजर आता है। कभी कभी इंसान जल्दी में होता है लेकिन अल्लाह उसे सब्र सिखाता है, क्योंकि जब बारिश का पानी जमीन में उतरता है तभी फसल लहलहाती है। अगर दुआ का जवाब देर से मिले तो घबराना मत, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें वही चीज देने वाला हो, मगर तुम्हारी सोच से भी बेहतर अंदाज में। लैलुल कदर सिर्फ एक रात नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ने का एक सुनहरी मौका है। ये रात उन गुनाहगारों के लिए है जो मुआफी मांग कर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। ये रात उन तंगदस्तों है के लिए है जो रिस्क में बरकत की दुआ मांग रहे हैं। ये रात उन टूटे दिलों के लिए है जो अल्लाह के करम की छांव में सुकून पाना चाहते हैं। तू बस एक कदम बढ़ा, तेरा रब तुझे अपनी रहमत की आगोश में लेने को तैयार बैठा है, तो उवास रात को यूं ही ना गुजरने दें बल्कि उसे अपनी तकदीर संवारने का जरिया बना लें।
लेकिन अफसोस इंसान अक्सर इस सुनहरी मौका को गुनवा देता है। वो दुनिया के कामों में इतना मशगूल हो जाता है कि रहमत बरसते हुए भी खाली हाथ रह जाता है। वो तजारत में मसरूफ रहता है, मगर उसकी असल तजारत अल्लाह से मुआमला करना रह जाती है। वो सोने में डूबा रहता है जब उसके नसीब में शायद इस रात की नामत फिर न आए। लैला कदर की रात हर किसी को मिलती है, मगर कबूलियत उन्हें ही नसीब होती है जो उसकी पहचान है, रखते हैं। खाली हाथ मत लौटो। सोचो, अगर तुम्हारे सामने सोने और हीरे का ढेर रखा हो और कोई कहे कि बस अपने हाथ बढ़ाओ और जितना उठा सकते हो उठा लो, तो क्या तुम सस्ती करोगे? नहीं। तो फिर जब अल्लाह खुद उस रात कह रहा है, मांग लो मैं तुम्हें दूंगा, दुआ करो मैं कबूल करूंगा, तौबा करो मैं मुआफ करूंगा, तो फिर क्यों सोचना, क्यों सस्ती करना? अगर इस रात भी हमने कुछ ना मांगा तो उससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। बदल जाओ उससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी रमजान आ जाए, उससे पहले कि तुम्हारी तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, उससे पहले कि फरिश्ते तुम्हारी जान लेने आ जाएं और तुम बस यही सोचते रह जाओ, काश मैंने लैलल कदर में इबादत कर ली होती। कब्र में जब आंख खुलेगी तब पछताने से क्या फायदा, अल्लाह इंतजार कर रहा है। अल्लाह हर रात आसमान दुनिया पर आता है और पुकारता है, कोई है जो मुझसे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे ताकि मैं उसे मुआफ़ कर दूं। कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। कोई है जो मुझसे रिज्क की फरियाद करे ताकि मैं उसके रिज्क में बरकत डाल दूं। सोचो, जिस अल्लाह ने हमें बनाया वो खुद हमें बिला रहा है, फिर भी हम दूर खड़े हैं और अपनी हालत में मुस्त हैं। अगर हमने अब भी अपने रब को नहीं पुकारा तो फिर कब पुकारेंगे? आज फैसला कर लो, आज की रात को यूं ही मत गुजरने दो। अगर तुमने कभी नमाज नहीं पढ़ी तो आज से शुरू करो। अगर तुमने कभी सच्चे दिल से तौबा नहीं की तो आज की रात से करो। अगर तुमने कभी अल्लाह को अपना सबसे करीबी दोस्त नहीं बनाया तो आज से बना लो, क्योंकि हो सकता है कि आज की रात तुम्हारी तकदीर बदलने वाली हो सकता है कि आज की रात तुम्हारी कसमत सनूरने वाली हो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इस मौके को पहचान पाओगे या फिर गुनाहों में ही खोए रहोगे, दलदल में ही फंसे रहोगे, सुस्ती और काहली के बहाने बनाते रहोगे, दुनिया के धोखे में पड़े रहोगे और ये सोचते रहोगे कि अभी तो बहुत वक्त है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कौन सी रात आखिरी हो जाए कोई नहीं जानता। अगर आज मौका मिला है तो उसे मत गनवाओ। तुम नहीं जानते कि अगला रमजान है तुम्हारी जिंदगी में आएगा या नहीं। तुम नहीं जानते कि तुम्हें दोबारा लैली अलकदर की तलाश का मौका मिलेगा या नहीं। और सबसे बढ़कर तुम नहीं जानते कि अल्लाह तुम्हें किस हाल में बुला ले। अगर आज तुम्हें अपने गुनाहों की माफी मांगने का मौका मिल रहा है तो उसे छोड़ना सबसे बड़ी नादानी होगी। तौबे का दरवाजा अभी खुला है। चाहे किसी ने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी हो, चाहे किसी ने कभी नमाज न पढ़ी हो, चाहे किसी ने जुल्म किया हो, चाहे किसी ने अल्लाह से दूरियां बना ली हों, फिर भी अल्लाह कहता है, मेरा दरवाजा खुला है, आओ, लौट आओ। जो भी मेरे पास तौबा के साथ आता है मैं उसे मुआफ कर देता हूं, चाहे उसके गुनाह आसमान की बल्दियों तक क्यों ना पहुंच चुके हों। आज का फैसला कल की कब्र में आराम का सबब बनेगा। आज अपनी जिंदगी बदल लो ताकि कल कब्र में सुकून से सो सको। आज अपने गुनाहों से तौबा कर लो ताकि क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब आसान हो जाए। आज लैलल कदर की तलाश में निकलो ताकि कल जन्नत की नामतें तुम्हारी हों। क्योंकि अगर आज भी तुमने मौके गनवा दिया तो कौन जानता है कि अगला मौका मिले या ना मिले। तो उठो, मस्जिद जाओ, अल्लाह के सामने सर झुका, दो आंसू बहावा, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो लीली। इल कदर की तलाश में पूरी रात जागो, इबादत करवावर अपने रब से वो सब कुछ मांग लो जो तुम्हारी जिंदगी संवार सकता है। क्योंकि जिसने लैलल कदर की इबादत हासिल कर ली उसने अपनी तकदीर हासिल कर ली। लेकिन अफसोस, कुछ लोग इस रात को भी गफलत में गुजार देते हैं। कोई मोबाइल में लगा रहता है, कोई दुनियादारी की बातों में मशगूल रहता है, कोई कहता है अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है, ये सोच कर सो जाता है कि मुझे कौन से गुनाह मुआफ कराने हैं, मैं तो ठीक ही हूं। गाफिल मत बनो, लैलल कदर तुम्हें पुकार रही है। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि कल सुबह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा तो क्या तुम पूरी रात सकोगे? नहीं, तुम जागोगे, राओगे, अल्लाह से मुआफी मांगोगे, अपने हर अच्छे और बड़े अमल पर गौर करोगे। तो फिर सोचो, क्या ये रात उस आखिरी रात से कम है? वो रात जिसकी इबादत है हजार महीनों से बेहतर है। वह रात जिसमें फरिश्ते तुम्हारी मगफरत की दुआ करते हैं। वो रात जब अल्लाह खुद फरमाता, जो भी मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा।
एक शख्स ने लैलिल कदर की इबादत का इरादा किया, लेकिन उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर इबादत करूंगा। मगर जब आंख खोली तो फजर की अजान हो चुकी थी। लैलल कदर बीत चुकी थी, मौका हाथ से निकल चुका था। उसने अफसोस के साथ कहा, काश मैं थोड़ी देर जाग लेता, मेरी तकदीर बदल सकती थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स ऐमान और सवाब की नीयत से लैलिल कदर की रात इबादत करेगा, उसके तमाम पछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो अब सोचो, क्या तुम इन खुश नसीबों में शामिल होना चाहोगे जिनके गुनाह माफ हो जाएंगे, या फिर उन बदनसीबों में जो इस रात को सोकर गनवा देंगे? इंतखाब तुम्हारा है, मगर याद रखो, फैसला अल्लाह का होगा। उठवाब देर मत करो। अल्लाह के दर पर आंसू बहाओ, उससे पहले कि मौत तुम्हें आंसू बहाने का मौका ना दे। अपने गुनाहों की माफी मांगो, उससे पहले कि कब्र में जाना पड़े। अल्लाह से हर खुशी मांगो, क्योंकि वही देने वाला है। मांग लो इससे पहले कि तुम्हारी तकदीर मुकम्मल हो जाए। हो सकता है आज की रात तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत बन जाए। हो सकता है आज की रात तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत बन जाए। मगर ये कब होगा? जब तुम अल्लाह के सामने झुक जाओगे, जब तुम अपनी गलतियों को कबूल कर लोगे, जब तुम्हारा दिल सच्चे दिल से तौबा के लिए तड़प उठेगा। तौबा में ताखीर मत करो। अल्लाह तो बस तुम्हारी एक सच्ची तौबा का इंतजार कर रहा है। एक सच्चे आंसू, एक टूटा हुआ दिल और एक सच्ची तौबा, यही तुम्हें जन्नत तक पहुंचा सकती है। जो मांगोगे मिल सकता है उस रात। फरिश्ते तुम्हारी दुआएं लेकर आसमान तक जा रहे हैं। इसलिए आज छोटा मत मांगो, दिल खोलकर मांगो। गुनाहों की माफी मांगो, रिस्क में बरकत मांगो, अल्लाह से दुनिया और आखिरत की बेहतरीन चीजें मांगो। अपने घर वालों और पूरी आमद के लिए दुआ करो, क्योंकि आज अल्लाह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। सोचो, अगर ये लैलिल कदर तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो, अगर आज के बाद तुम्हें यह रात दोबारा नसीब ना हो, अगर अल्लाह ने आज तुम्हारी तौबा कबूल करने का इरादा कर लिया हो, तो क्या तुम उसे खोना चाहोगे? नहीं। कोई भी होशमंद इंसान ऐसी नामत को खोना नहीं चाहेगा। जो जाग गया वो कामयाब हो गया। तारीख गवाह है कि जिसने भी इस रात को पहचाना, उसकी किस्मत बदल गई।